इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका बड़ा सीरियस नोट लिया। जब एक शख्स की बेईमानी, इसका फ्रॉड बेनकाब हो चुका है, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस कैंडिडेट को अब निकालेंगे उस लिस्ट से जिसकी चोरी जो है वो सीधा सीधा पकड़ी गई? तो ये तो एक ऐसी नकल थी जो बड़े आराम से पकड़ी भी गई। ये इसके अलावा और क्या क्या कुछ होता होगा? मतलब सिस्टम के साथ दो नंबरी और सिस्टम के साथ खिलवाड़ किस तरह किया जाता है, ये सभी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान और उनकी टीम जो है वो दावा करती है कि उनकी टीम जो है वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है और सबसे ज़्यादा ईमानदारी के साथ वो हर काम करते हैं और वो किसी को NRO नहीं देते। ये सबसे उनकी अच्छी जो ख़ास बात है वो ये है कि वो किसी को NRO नहीं देते। लेकिन जहां मामला धांधली का आता है, जहां मामला करप्शन का आता है, उस पर ज़रा कुछ सवालिया निशान आ जाते हैं। अब आप जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं मुख्तलिफ हलकों के, और एक ऐसी जगह जहां पे ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, उस हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है जो मेरे ख्याल में शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। हल्का है NA 45 कुरम का, और वहाँ पर यह वाक़या पेश आया है। और गौर से सुनिएगा पूरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दो नंबरी, वो जैसे कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे नकल की गई लेकिन अकल नहीं इस्तेमाल की गई। और वाक़या जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाक़या किस तरह है कि आपको पता होगा पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट जो है वो एक फैसिलिटी होती है जो किसी भी हल्के के वोटरों को दी जाती है कि अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं है इलेक्शन डे वाले दिन, तो वो पहले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त कर सकते हैं कि जनाब हम पोस्टल बैलेट डालना चाहते हैं। आप उसके लिए दरख्वास्त देते हैं और आपको फिर पूरा एक पोस्टल बैलेट यानी कि एक वोट दे दिया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर वोट डालते हैं और वो वोट जो है वो आप पोस्ट के ज़रिए दोबारा भेज देते हैं वापस। और उसके बाद जब पूरी गिनती होती है, जब उस हल्के के वोटों की कंप्लीट गिनती होती है, तो वो जो पोस्टल बैलेट जो डाक के ज़रिए आए होते हैं, उन वोटों को भी फिर बीच में काउंट किया जाता है। इस फैसिलिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और अक्सर औकात लोग जो है वो दूर दराज के इलाकों से ट्रेवल करके आ जाते हैं कि जी हमने वोट डालना है। लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं कि ये फैसिलिटी मौजूद है। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ख़ास तौर पे। और अभी रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप के और जो बाइडन के जो इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर भी पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल किया गया था। बल्कि वो सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका से बाहर जो लोग थे उन्होंने भी उसका बहुत इस्तेमाल किया था। बहरहाल, अब जरा इस स्टोरी के ऊपर आ जाएं। फ़खर जमान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो यहाँ से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि तकरीबन कुछ 600 दरख्वास्तें आईं, और उन 600 दरख्वास्तों के अंदर ये पोस्टल बैलेट की रिक्वेस्ट की गई कि जी हम पोस्टल यानी कि डाक के जरिए ये वोट डालना चाहते हैं। अच्छा, आमतौर पर इतनी बड़ी तादाद में नहीं आती ये रिक्वेस्ट। जब ये रिक्वेस्ट आई तो जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो ज़रा कुछ हैरान हुए, क्योंकि उसके लिए जो पता था वो एक ही जगह का था। एक ही जगह का एड्रेस दिया गया था कि जी हम वोट डालना चाहते हैं, और सारे के सारे वोट जो है वो एक ही जगह भेज दिए जाए। अब ये आमतौर पे इस तरह होता नहीं है। जाहिर बात है, अगर 10 लोग हैं तो वो 10 मुख्तलिफ मुकामात पे रहते होंगे, उनके 10 मुख्तलिफ एड्रेस होंगे जहाँ से वो रब्ता करते हैं, और वो रब्ता करके कहते हैं कि जी हमें हमारे वोट भेज दें। यहां पे कुछ जगहों पे तादाद 400 बताई जा रही है, कुछ जगहों पे 600 बताई जा रही है कि एक ही जगह से इतने ज्यादा वोटों के लिए दरख्वास्त आ गई कि जी हमने वोट डालने हैं। अब इसके ऊपर जो है वो जरा थोड़ी सी शक हुआ, हैरानगी हुई कि भाई ये क्या मामला है। इसकी तहकीकात करने का फैसला किया गया। जब इसकी तहकीकात की गई तो ये पता चला कि जनाब जो वहां के DSP हैं और पुलिस से ताल्लुक रखने वाले, उसमें मैं नाम भी बता देता हूं। उसमें मोहम्मदी खान है DSP सेंट्रल कुरम के, ज़ारिफ खान है DSP, मोहम्मद अनवर हैं ASI, और हेड कांस्टेबल हैं दिलावर खान। उनको जो है वो चार्जशीट किया गया और उनको पता लगा कि जनाब ये कार्रवाई जो है ये दरअसल में वहाँ से हुई है। इलाके के DPO से जब पता किया गया कि उन्होंने कहा जी हमें तो किसी इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता।
उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है फ़खर जमान साहब, उनको बुलाया गया और उनसे भी ये तहकीकात की गई, तो उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि हाँ जी, ये कार्रवाई जो है वो यहाँ से डाली गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका बड़ा सीरियस नोट लिया, इसकी इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फ्रॉड जो हो रहा था, ये फ्रॉड तो अब मंजरेआम पर आ गया है। ये मैं आपको कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहा, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा, क्योंकि ये खबर मीडिया के अंदर आ चुकी है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। लेकिन अब मेरा सवाल यहां पे ये है कि जब एक शख्स की बेईमानी, इसका फ्रॉड बेनकाब हो चुका है, तो क्या उसके खिलाफ अब कोई एक्शन होगा? क्या पार्टी उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? ये जो बार बार कहते थे, आपको याद होगा 2014 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, 126 दिन का धरना, कि जी 2013 के इलेक्शन के अंदर वो 35 हल्के और ये 35 पंक्चर ये लगा दिए गए, 4 हल्के खोल दें। अब ये सारी कार्रवाई जो हुई है, जो इतनी बेवकूफ़ी के साथ नकल करने की, बगैर अकल के इस्तेमाल किए नकल करने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? अच्छा, दूसरी बात यह कि एक बात ज़हन में रखिएगा कि वहां पे सूबाई हुकूमत भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो ये तो एक ऐसी नकल थी जो बड़े आराम से पकड़ी भी गई। ये इसके अलावा और क्या क्या कुछ होता होगा? जाहिर बात है, जब आपकी सूबाई हुकूमत होती है तो सूबाई इंतजामिया की जो मशीनरी है वो भी आपके लिए अवेलेबल होती है, आप उसके साथ भी काम करते हैं और ये सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है, ये पिछली हुकूमतें भी जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे भी, बल्कि पंजाब के अंदर जिस तरह NA-75 के अंदर जो है वो डस्का में एक इलेक्शन होने जा रहा है, वहां के भी मेरी इतला के मुताबिक जो उम्मीदवार हैं वो बल्कि गिला शिकवा कर रहे हैं कि जी जिन्नी मैंने सपोर्ट मिलनी चाहिए वो मैंने सपोर्ट नहीं मिल रही। तो उसके लिए भी उन्होंने जो है वो सूबाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है यहाँ पर और सूबाई हुकूमत के जो लोग हैं उनसे भी राब्ते किए कि जी सानू कुछ आगे ज़रा सपोर्ट वगैरह करो, यहाँ पे नून लीग बहुत तगड़ी जा रही है, इसको पकड़ें ज़रा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका जो ताने बाने हैं वो अताउल्लाह तारड़ को जो एक गिरफ्तार किया गया था और उनको ज़रा सीधा करने की कोशिश की गई थी, उसके ताने बाने भी दरअसल में इस मामले के साथ मिलते हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो पिछले 22 साल से बार बार ये कहते हैं कि मैं और मेरी टीम जो है वो सबसे ईमानदार है और इसमें तो 2 नंबरी हो नहीं सकती, ये फ़खर जमान साहब के हवाले से अब क्या हुआ? क्या फ़खर जमान साहब के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस कैंडिडेट को अब निकालेंगे उस लिस्ट से जिसकी चोरी जो है वो सीधा सीधा पकड़ी गई है? आपकी ये जो असूल पसंदी है और ये जो ईमानदारी है, ये अपनों पे आके ख़त्म क्यों हो जाती है? फैसल वाडा साहब की एग्जांपल ले लीजिए। फैसल वाडा साहब का मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है और सीधा सीधा केस है कि जब उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए तो वो उस वक्त अमरीकी शहरी थे, बाद में जाके जो है वो पता लगा कि नहीं, वो अमरीकी शहरी होते हुए उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, कुछ दिनों के बाद जाके उनकी वो शहरियत खत्म हुई। उन्हीं फैसल वाडा साहब को बचाने के लिए अब सेनेट के अंदर जो है उनको टिकट दे दिया गया। मतलब सिस्टम के साथ 2 नंबरी और सिस्टम के साथ खिलवाड़ किस तरह किया जाता है, ये सभी करते हैं। ये नून लीग ने भी किया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया है। ये जहां डंडी मारने का मौका मिलता है ये वहां डंडी मारते हैं। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का सबसे ज्यादा होता है वो ये है कि मीडिया के सामने आके, कैमरे के सामने आके इस तरह एक्ट करते हैं कि सामने तो पता है कुछ नहीं, बेईमानी, फ्रॉड, हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक। लेकिन पसे पर्दा क्या गेमें चल रही होती हैं वो हमारा काम है कि हम आप तक जरूर पहुंचाएं। तो ये खबर थी जिसके ऊपर मैंने सोचा आपके साथ जरा बातचीत जरूर की जाए। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।